और आपको अपडेट करें। अवाम के लिए एक और बुरी खबर है। वफाकी हुकूमत का बिजली कनेक्शन सिक्योरिटी फीस में इजाफे का फैसला। घरेलू सार्फिन के लिए सिक्योरिटी फीस 1220 से बढ़ाकर 18,000 रुपए करने की दरख्वास्त दायर। 10 किलोवाट से कम लोड के सार्फिन को 20,000 रुपए फी किलोवाट अदायगी करना होगी। सिंगल फेज मीटर कनेक्शन के लिए 24,000 रुपए अदा करना होंगे। दही इलाकों में सिक्योरिटी 610 से बढ़ाकर 7,800 रुपए फी किलोवाट करने की दरख्वास्त दायर। 10 मरला से जायद अराजी के हामिल सार्फिन को प्रॉपर्टी रेट का 1% अदा करना होगा। वजारत पावर डिवीजन का 3 माह के बिल्स के मुताबिक सिक्योरिटी बढ़ाने का फैसला है। नेपरा में समात के बाद सिक्योरिटी फीस बढ़ाकर डिमांड नोटिस का इजरा होगा। कमर्शियल और सनती सार्फिन के लिए भी सिक्योरिटी फीस में इजाफा किया जाएगा। कमर्शियल और छोटी सनत के लिए सिक्योरिटी फीस 2010 से बढ़ाकर 57,000 रुपए फी किलोवाट करने की दरख्वास्त की गई है। सनती स्ट्रीट लाइट्स हाउसिंग सोसाइटीज के लिए भी सिक्योरिटी बढ़ाने का फैसला है। अवाम पर एक और बम गिरा दिया गया है और बुरी खबर है अवाम के लिए। वफाकी हुकूमत का बिजली कनेक्शन सिक्योरिटी फीस में इजाफे का फैसला है। घरेलू सार्फिन के लिए सिक्योरिटी फीस 1,220 से बढ़ाकर 18,000 रुपए करने की दरख्वास्त दायर की। 10 किलोवाट से कम लोड के सार्फिन को 20,000 रुपए फी किलोवाट अदायगी करना होगी। सिंगल फेज मीटर कनेक्शन के लिए 24,000 रुपए अदा करना होंगे। दही इलाकों में सिक्योरिटी 610 से बढ़ाकर 7,800 रुपए फी किलोवाट करने की दरख्वास्त दायर। 10 मरला से जायद अराजी के हामिल सार्फिन को प्रॉपर्टी रेट का 1% अदा करना होगा। वजारत पावर डिवीजन का 3 माह के बिल्स के मुताबिक सिक्योरिटी बढ़ाने का फैसला। नेपरा में समात के बाद सिक्योरिटी फीस बढ़ाकर डिमांड नोटिस का इजरा होगा। कमर्शियल और सनती सार्फिन के लिए भी सिक्योरिटी फीस में इजाफा किया जाएगा। कमर्शियल और छोटी सनत के लिए सिक्योरिटी फीस 2010 से बढ़ाकर 57,000 रुपए फी किलोवाट करने की दरख्वास्त। सनती स्ट्रीट लाइट्स हाउसिंग सोसाइटीज के लिए भी सिक्योरिटी बढ़ाने का फैसला है। अब आपको आइंदा नए माली साल के बजट के हवाले से अपडेट करें। ज़िलाई हुकूमतों से अरकान असम्बली के हल्कों का प्लान मुतलब। ज़िलाई हुकूमतें PND बोर्ड को स्कीम्स अरसाल करेंगी। PND बोर्ड ईवान वजीर आला की मशावरत से स्कीम्स बजट में शामिल करेगा। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर अरकान असम्बली की स्कीम्स का तखमीना लगाएंगे। जराये के मुताबिक अरकान असम्बली के हल्कों के लिए फीकस 10 करोड़ मुख्तस करने का प्लान बनाया गया है। आपको आइंदा नए माली साल के बजट के हवाले से अपडेट करें। ज़िलाई हुकूमतों से अरकान असम्बली के हल्कों का प्लान तलब। ज़िलाई हुकूमतें PND बोर्ड को स्कीम्स अरसाल करेंगी। PND बोर्ड ईवान वजीर आला की मशावरत से स्कीम्स बजट में शामिल करेगा। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर अरकान असम्बली की स्कीम्स का तखमीना लगाएंगे। अरकान असम्बली के हल्कों के लिए फीकस 10 करोड़ मुख्तस करने का प्लान बनाया गया है। जराये का ऐसा कहना है। आपको अपडेट कर रहे हैं। आइंदा नए माली साल के बजट के हवाले से ज़िलाई हुकूमतों से अरकान असम्बली के हल्कों का प्लान भी तलब कर लिया गया है और ज़िलाई हुकूमतें PND बोर्ड की स्कीम्स अरसाल करेंगी। आइंदा माली साल के बजट के हवाले से अपडेट कर रहे हैं। PND बोर्ड ईवान वजीर आला की मशावरत से स्कीमें शामिल करेगा और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर अरकान असम्बली की स्कीम्स का तखमीना लगाएंगे। ब्यूरोक्रेट्स हो जाएं होशियार। महकमा एंटी करप्शन कार्रवाई के लिए तैयार। एंटी करप्शन की खुद मुख्तारी खत्म करने वाले ऑर्डिनेंस की मयाद मुकम्मल। DG एंटी करप्शन से ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ कार्रवाइयां कर सकेंगे। ऑर्डिनेंस गुज़िश्ता रोज से खत्म हो गया है। महकमा कानून ने नया ऑर्डिनेंस जारी ना किया। नया ऑर्डिनेंस जारी करने का कोई रेफरेंस भी महकमा कानून को इरसाल नहीं किया गया। आपको अपडेट कर रहे हैं। ब्यूरोक्रेट्स अब हो जाएं होशियार। महकमा एंटी करप्शन कार्रवाइयों के लिए तैयार। एंटी करप्शन की खुद मुख्तारी खत्म करने वाले ऑर्डिनेंस की मयाद मुकम्मल। DG एंटी करप्शन आज से ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ कार्रवाइयां कर सकेंगे। ऑर्डिनेंस गुज़िश्ता रोज से खत्म हो गया था। महकमा कानून ने नया ऑर्डिनेंस जारी ना किया। नया ऑर्डिनेंस जारी करने के लिए कोई रेफरेंस भी महकमा कानून को इरसाल नहीं किया गया।
अब आपको बताएं मियांवाली डिप्टी कमिश्नर सज्जाद अहमद खान की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड का इजलास। सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड महविश निगाह समेत दीगर अफसरान शरीक हुए हैं और डिप्टी कमिश्नर ने ड्रग रूल्स की खिलाफ वर्जी करने वाले 9 मेडिकल स्टोर्स केसेस की समाअत की है। आपको अपडेट कर रहे हैं मियांवाली डिप्टी कमिश्नर सज्जाद अहमद खान की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड का इजलास है। सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड महविश निगाह समेत शिरकत और दीगर अफसरान भी शरीक हुए हैं। तफसीलात बताएं कि अख्तर मजाज जी, अख्तर अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर सज्जाद अहमद खान की ज़ेर सदारत ये एक अहम इजलास हुआ है जिसमें मुतलका जो अफसरान हैं क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड के वो भी इसमें शरीक हुए, जिनमें महविश निगाह, सीओ हेल्थ डॉक्टर मियां काशिफ अली और तहसील ईसा खेल पिपला और मियांवाली के जो ड्रग इंस्पेक्टर हैं वो इजलास में शरीक थे। डिप्टी कमिश्नर ने 9 मेडिकल स्टोरों के जो कि केसों की समाअत की। तमाम केसों के मेडिकल स्टोर मालकान से वारंटी चेक करने के बाद उन्हें वार्निंग जारी कर दी। डिप्टी कमिश्नर ने डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड के अफसरान को ये हदायत की कि ड्रग रूल्स पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जाए और गैर मेयारी, ज़ैदुल मियाद और ममनुआ जो अद्वियात हैं उनकी फरोख्त के हवाले से मेडिकल स्टोर मालकान के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जो है अमल में लाई जाए, ताकि मियांवाली के जो शहरी हैं गैर ममनुआ, ज़ैदुल मियाद अद्वियात से महफूज रखे रह सके। इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर का ये भी कहना था कि फर्दर मेडिकल स्टोर के खिलाफ जो ड्रग इंस्पेक्टर हैं क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड की जो सेक्रेटरी है, अगर आप कोई कार्रवाई अमल में लाते हैं और हफ्ते के दौरान 1 से 2 कार्रवाई जो है तहसील सतह पर जरूर होनी चाहिए, उसकी बाकायदा रिपोर्ट जो है वो डीसी ऑफिस को भिजवाई जाए। जी अख्तर मजाज, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आपको बताएं कि गैर मेयारी अद्वियात फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां अमल में लाई जाएंगी। ड्रग रूल्स पर सख्ती से अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा, डीसी का ऐसा कहना है। अब आपको बताएं सरकारी अफसरान के गैर मुल्की दौरों पर आयद पाबंदी खत्म। निगरान हुकूमत ने जाते जाते गैर मुल्की दौरों पर पाबंदी हटा दी। काबीना अरकान और सरकारी अफसरान के गैर मुल्की दौरों पर आयद पाबंदी खत्म कर दी गई। जराये के मुताबिक गैर मुल्की दौरों से मुतालिक 29 जनवरी 2024 का खत वापस ले लिया गया। निगरान हुकूमत ने गुज़िश्ता माह सरकारी और निजी सतह पर गैर मुल्की दौरों पर पाबंदी लगाई थी। आपको अपडेट कर रहे हैं, सरकारी अफसरान के गैर मुल्की दौरों पर आयद पाबंदी खत्म। निगरान हुकूमत ने जाते जाते गैर मुल्की दौरों पर पाबंदी हटा दी थी। काबीना अरकान और सरकारी अफसरान के गैर मुल्की दौरों पर आयद पाबंदी खत्म कर दी गई है। अब आपको बताएं सिविल जजेस की भर्ती के लिए कल से इम्तिहानात का आगाज होगा। जनूबी पंजाब समेत सूबा भर के 318 उम्मीदवार इम्तिहानात में शिरकत करेंगे। आपको बता रहे हैं नए सिविल जजेस की भर्ती के लिए कल से इम्तिहानात का आगाज होगा। जनूबी पंजाब समेत सूबा भर के 318 उम्मीदवार इम्तिहानात में शिरकत करेंगे। आपको बता रहे हैं कि नए सिविल जजेस की भर्ती के लिए कल से इम्तिहानात का आगाज होगा। जनूबी पंजाब समेत सूबा भर के 318 उम्मीदवार इम्तिहानात में शिरकत करेंगे। अब आपको बताएं मैट्रिक के सालाना इम्तिहानात का आगाज कल से होगा। मैट्रिक के इम्तिहानात 18 मार्च तक जारी रहेंगे, जबकि नहम जमात के इम्तिहानात 19 मार्च से 5 अप्रैल तक जारी रहेंगे। मैट्रिक के इम्तिहानात में 1,26,729 उम्मीदवार हिस्सा लेंगे, जबकि नहम के इम्तिहानात में 1,42,567 उम्मीदवार हिस्सा लेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं मैट्रिक के इम्तिहानात के हवाले से। मैट्रिक के सालाना इम्तिहानात का आगाज कल से होगा। मैट्रिक के इम्तिहानात 18 मार्च तक जारी रहेंगे। नहम जमात के इम्तिहानात 19 मार्च से लेकर
5 अप्रैल तक जारी रहेंगे। मैट्रिक इम्तिहानात में 1,26,729 उम्मीदवार हिस्सा लेंगे।